क्लिनिकल ट्रायल एक नई दवाई बनाने का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि आप एक नई दवाई को लोगों में टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि वो आपको बता दें कि अब स्पर्श में भी जो नई नई दवाइयां हैं उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा और जिन मरीजों पे ये क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। हम जो ट्रायल करने वाले हैं वो फेज़ 3 ट्रायल करने वाले हैं। उसमें माइनर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी मैनेजेबल होते हैं। तो जहाँ तक चुनौती की बात है, बहुत बड़ी चुनौती मैं इसको नहीं मानता हूँ। जब किसी मरीज के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा तो उसके जितने भी इलाज का कॉस्ट है वो हॉस्पिटल जो है वो उठाएगी। इसके साथ ही अगर कोई मरीज दूर दराज से आ रहा है तो ये भी सुविधा दी जा सकती है। और मिस्टर मुकेश कुमार जो है, पूरे स्पर्श की जो टीम जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया, हॉस्पिटल को विजिट किया और पूरे टीम से सेटिस्फाइड होने के बाद उन्होंने तय किया कि क्लिनिकल ट्रायल का सर्टिफिकेट अब स्पर्श अस्पताल को मिल चुका है, यानी कि आपके अपने भिलाई में अब क्लिनिकल ट्रायल हो पाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला क्लिनिकल ट्रायल सर्टिफिकेशन स्पर्श ने पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि क्लिनिकल ट्रायल आखिर है क्या। जब किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए कोई दवाई बनती है तो उस दवाई का ट्रायल किया जाता है जो 3 फेजेस में होता है। फेज़ 1 जिसमें थोड़ी मात्रा में लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है, फेज़ 2 उससे ज़्यादा मात्रा में और जो भी फेज़ 1 में फेलियर आया है उसको पूरा करते हुए ट्रायल किया जाता है, और फेज़ 3 जब एक ह्यूज मात्रा में इस दवाई को टेस्ट किया जाता है और सारी जो भी उसकी कमियां हैं उसको दूर करते हुए ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद कोई नया दवाई जो है वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है। आपको बता दें कि अब स्पर्श में भी जो नई नई दवाइयां हैं उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा और जिन मरीजों पे ये क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा उनसे परमिशन लिया जाएगा, उनकी अनुमति के बाद ही क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। ये खास तौर पर उन मरीजों के लिए है जिनकी बीमारी लाइलाज है, जो अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं, ठीक होने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं, और ऐसे मरीज जो पैसे से तंग हैं। बता दूं आपको कि जब किसी मरीज के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा तो उसके जितने भी इलाज का कॉस्ट है वो हॉस्पिटल जो है वो उठाएगी। इसके साथ ही अगर कोई मरीज दूर दराज से आ रहा है तो ये भी सुविधा दी जा सकती है कि उसके आने जाने का खर्चा, उसके रुकने की व्यवस्था भी हॉस्पिटल उठा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो फिर आप क्लिनिकल ट्रायल की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। यानी वो नई दवाइयाँ जो बनाई जा रही है आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसका एक्सपेरिमेंट का हिस्सा आप बन सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर 70% पॉजिटिव रिजल्ट आए हुए हैं। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है कोरोना के समय पूरे विश्व के पास वैक्सीन नहीं थी, मगर भारत ने वैक्सीन बनाई, उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ और क्लिनिकल ट्रायल जो है उसमें 70% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो सेफ हैं और ज़िंदा हैं। इसी प्रकार से क्लिनिकल ट्रायल अब स्पर्श भी कर पाएगा। बाकी आगे डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं ये आप आगे वीडियो में सुनिए। क्लिनिकल ट्रायल सर्टिफिकेशन का जो ट्रेनिंग है उसका फाइनल फेज़ आज है और मिस्टर मुकेश कुमार जो है, पूरे स्पर्श की जो टीम जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया, हॉस्पिटल को विजिट किया और पूरे टीम से सेटिस्फाइड होने के बाद उन्होंने तय किया कि इनको एक सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी सर्विसेज से प्रभावित होकर ये ट्रायल के लिए हमें मौका दिया उन्होंने। स्पर्श के लिए बहुत चुनौती भरा रहेगा, एक रिस्क है बहुत बड़ा जिसमें तो बहुत सारी सफलता और असफलता दोनों जुड़ी हुई है। जिसमें ट्रायल करना है उसके अभाव रहते तो इससे कैसे पूरा करेगा स्पर्श? देखिए, चुनौती जहाँ तक आप जितना समझ रहे हैं ऐसी कोई चुनौती नहीं है। जो ट्रायल्स होते हैं बहुत रेगुलेटेड होते हैं, जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो मेजर साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको तो फेज़ 1 में ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। हम जो ट्रायल करने वाले हैं वो फेज़ 3 ट्रायल करने वाले हैं। उसमें माइनर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी मैनेजेबल होते हैं। तो जहाँ तक चुनौती की बात है, बहुत बड़ी चुनौती मैं इसको नहीं मानता हूँ। हम लोग डेली भी पेशेंट को ट्रीट करते ही हैं और हर दवाई का अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, वो मैनेजेबल होता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जहाँ तक हमारी छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन की बात है, अगर उनको कोई नया ट्रीटमेंट का ऑप्शन, जो सारे के सारे ऑप्शंस फेल हो चुके हैं, वो अगर मिल जाते हैं ट्रायल करने से तो पूरे देश को लाभ होगा। क्या शुरू होने जा रहा है स्पर्श हॉस्पिटल में, किस तरह की चीज़ें होंगी, किस तरह से लोग इसमें शामिल होंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्लिनिकल ट्रायल है क्या, ये भी बताइए। क्लिनिकल ट्रायल एक नई दवाई बनाने का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि आप एक नई दवाई को लोगों में टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि वो सेफ़ है और वो कामयाब है कि नहीं। तो क्लिनिकल ट्रायल एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू नई दवाई बनाई जाती है। क्या ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है? मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये पहला ही एक्सपेरिमेंट है। जो स्पर्श को ही क्यों चुना गया पूरे छत्तीसगढ़ से? स्पर्श को इसलिए चुना गया क्योंकि डॉक्टर गोयल ने हमें अप्रोच किया, उन्होंने काम करना चाहते हैं तो इसलिए स्पर्श को चूज़ किया। हमने चूज़ किया कि उन्होंने हमें चूज़ किया। उन्होंने हमें अप्रोच किया कि भाई हमें हेल्प कीजिए, हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स को ये ऑप्शन अवेलेबल हो। तो
हम यहाँ पर बैठे हैं जैसा कि help आपने करने कहा के कि लिए। इसमें खर्चा बहुत है, समय भी देना पड़ेगा, स्टाफ भी लगेंगे, संसाधन भी लगेंगे। किस तरह से इसमें प्रोसीजर होंगे जिससे जो लोग हैं उनको लाभ मिल पाएगा? सो लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा, लोगों को जिन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है उनको एक ऑप्शन मिलेगा, और जो नई दवाई बनेगी उससे और नए पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी। तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो खुद तो उनको बेनिफिट होता ही है, लेकिन वो अपने आगे की पीढ़ी की हेल्प भी करते हैं, नई दवाई बनाने में हेल्प करते हैं। वो दवाई और लोगों को मिलेगी और लोग उससे बेनिफिट होंगे, कल को उनके भी को आगे रिलेटिव को जरूरत पड़ेगी, उनकी हेल्प मिलेगी। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी बेनिफिट है, एक इंसान को बेनिफिट नहीं है, इसमें बहुत लोगों को बेनिफिट होता है। सर पहला सब्जेक्ट कौन सा है, क्लिनिकल ट्रायल किससे? अभी हमने चूज़ नहीं किया, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक केमिकल प्रोडक्ट है, लेकिन अभी हमने शुरू नहीं किया, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं उसकी। सर अपना नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं अमेरिका में एक कंपनी है FDA मैप, मैं उसका CEO हूँ। मैं वाशिंगटन DC में रहता हूँ, लेकिन मैं पैदा दिल्ली में हुआ था और मैं पला बड़ा भी दिल्ली में हूँ और मेरी एजुकेशन भी दिल्ली से ही है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का PhD स्टूडेंट था। सर जैसे आप बता रहे थे कि भारत में 77 ऐसे ट्रायल्स होते हैं और अमेरिका आगे है, तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं, इतना पीछे उन्होंने क्यों? पहले शुरू किया, उनके पास ज़्यादा डेवलप सिस्टम है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थी, तभी उन्होंने किया। भारत में अभी शुरू हुई है चीज़, भारत में भी नहीं है, तो अभी भारत में जब धीरे धीरे आएगा तो भारत उसमें भी उनसे मुकाबला करेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो सर क्या जो केंद्र की सरकारें हैं या स्वास्थ्य मंत्रालय है वो सहयोग नहीं कर पाता है बराबर, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं क्या? थोड़ा सा अभी नया है इनके लिए, अभी जो हमारा स्वास्थ्य मिनिस्ट्री है वो उनके पास और प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए। क्लिनिकल ट्रायल एक नई इनोवेशन है, नया तरीका है। अभी हमारे देश में दवाइयों की ज़रूरत है, हेल्थ केयर की ज़रूरत है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो उसमें बिजी हैं। ये चीज़ जो है इसका इनिशिएटिव प्राइवेट इंडस्ट्री लेती है, तो डॉक्टर गोयल जैसे अपने क्लिनिक में कर रहे हैं, ऐसे और डॉक्टर भी आगे आएंगे, करेंगे, तो वो करेंगे। इसमें गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर सकती है अगर लोग चाहें हेल्प। जो सर छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन कौन से राज्यों के हॉस्पिटल्स में आपने इस तरह की बात की है, क्या उन्होंने अप्रोच किया है छत्तीसगढ़ के अलावा और किसी राज्य हम में? लोगों ने ट्रायल दिल्ली में की हैं, मुंबई में की हैं, चेन्नई में की हैं, बेंगलोर में की हैं, पुणे में की हैं। तो ट्रायल्स तो हमने काफ़ी जगह करी हैं, अभी तक सब बड़े बड़े शहरों में की हैं। ये पहली बार हम एक छोटे शहर में आए हैं, तो सर सक्सेस हुए वहाँ? अभी तो शुरू कर रहे हैं। अच्छा शुरू कर। सर ट्रायल्स कितने फेज में होता है, थोड़ा उसका डिटेल बता दीजिए। ट्रायल्स जो हैं वो नॉर्मली उसके 3 फेज़ होते हैं। एक तो छोटी ट्रायल होती है जिसमें कि कम लोगों में टेस्ट करते हैं कि ये दवाई सेफ़ है कि नहीं है। फिर थोड़े ज़्यादा लोगों में करते हैं देखने के लिए कि ये इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, और फिर एक बड़ी ट्रायल करते हैं उस ट्रीटमेंट को कंफर्म करने के लिए। तो 3 स्टेजेस होती हैं, सभी दवाइयाँ उसी स्टेज से निकल के जाती हैं। और टिपिकली जो सबसे पहले की स्टेज होती है सबसे रिस्की होती है, क्योंकि तब पता नहीं होता कि दवाई सेफ़ है कि नहीं है, और ऐसे जैसे दवाई आगे निकलती है उसकी कामयाबी के चांस बढ़ते चले जाते हैं। ट्रायल्स करने के लिए मरीजों की भी आवश्यकता होती है, हमको किसके ट्रायल्स मरीजों में ही ट्रायल की जाती है, क्योंकि उनमें ही पता चलेगा ना कि दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मरीज जो हैं वो उनको बताया जाता है ऑप्शन की तरह। कई मरीज़ जो ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो दवाइयाँ उन पर काम नहीं कर रही हैं, या जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या कोई और रीज़न हो सकता है। तो मरीज़ बड़े डिफरेंट रीज़न से आते हैं। जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट ट्रायल में आने का ये होता है कि ऐसी ट्रीटमेंट जो वैसे अवेलेबल नहीं है वो ट्रीटमेंट उनको मिलती हैं, उनको एक ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है और उसका बेनिफिट उनको अगर होगा तो सबसे पहले बेनिफिट उनको होगा। लेकिन ये होता है कि हाँ, क्योंकि ट्रायल है, इससे पता नहीं है कि बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, तो ये एक थोड़ा सा उनको चांस लेना होता है। एक चांस है, लाइक एनी ट्रीटमेंट, ये एक चांस है। लेकिन ये किसी और कुछ ना करने से तो बेटर है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उससे अच्छा कुछ तो ट्राई करेंगे।